हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.2 कक्षा 10 है, वास्तविक संख्या है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने पिछले 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप उनका वीडियो जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन में दे रखा है आपको। तो यहाँ पर किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने पर? 18 मिनट। तो आप लिख सकते हो रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है ना। जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने पर अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। अब अनुप्रिया को कितना लगता है? 12 मिनट का समय। तो यहाँ आप लिख सकते हो 12 मिनट, ठीक है ना। तो माना कि दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं ना, विपरीत नहीं चलते हैं। तो बताइए जब ऐसा आ जाए कि एक ही दिशा में एक ही साथ, तो आपको वहाँ पर LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना होता है वहाँ पर? आपको LCM। विपरीत दिशा हो या कुछ हो तो वहाँ पर आपको SCF, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही दिशा हो या एक ही स्थान हो तो आपको वहाँ पर LCM ज्ञात करना हो। तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जावे तो आपको वहाँ पर LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? LCM। तो 18 और 12 का, ठीक है ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि LCM कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 का भाग दिया 18 में, 9 बार गया। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का गया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। इसी तरह आपको 12 का भी ज्ञात कर लेना है। 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 1 बार है, 3 2 बार है, ठीक है। इसी तरह 12 को हम कितना लिख सकते हैं? 12 को हम 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब LCM में क्या करते हैं? घात लेते हैं हम अधिकतम घात। देखो इन दोनों के अधिकतम घात क्या है? यानी आप लिख सकते हो मतलब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोनों की अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 2। कितनी है? 2 की घात 2। और 3 में अधिकतम घात कितनी है? 3 की घात 2। क्योंकि LCM में हम घात अधिकतम लेते हैं और सबको लेते हैं, उभयनिष्ठ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में उभयनिष्ठ है, बाकी जो बचता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 आ जाता तो हम 7 को भी लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2, फिर 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 18 दूना कितना हो गई? 36। यानी कब मिलेंगे वो? 36 मिनट के बाद मिलेंगे वापस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या के हिंदी में 60 विद्यार्थियों ने, अंग्रेजी में 84 विद्यार्थियों ने और गणित में 108 विद्यार्थियों ने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे हिंदी में कितने? 60 विद्यार्थियों ने। अंग्रेजी में यहाँ पर 84 विद्यार्थियों ने और गणित में 108 विद्यार्थियों ने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुल विद्यार्थी या प्रतिभागी लिख सकते हो। यहाँ पे प्रतिभागी लिखो आप, प्रतिभागी। कुल प्रतिभागी कितने हो गए? 60 प्लस 84 प्लस 108, ठीक है ना। अब इन सबको आप जोड़ दो, 8 4 12 1, ठीक है। फिर कितने हो गए? 25 हो गए। 10 18 और 19 20 और ये 25 हो गए। यहाँ पे देखो 6 और 8 ये 25 हो गए यहाँ पे, ठीक है। यानी 252 हो गए टोटल विद्यार्थी प्रतिभागी, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के यानी बराबर बिठाने हैं तो आवश्यक कमरों के न्यूनतम। अब न्यूनतम हम कब लेते हैं? LCM और SCF में? SCF में लेते हैं। न्यूनतम घात कब लेते हैं हम? SCF। यानी यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है? SCF। न्यूनतम आ गया मतलब SCF आपको ज्ञात करना है। तो चौरस इन तीनों का आपको क्या ज्ञात करना है? SCF, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर 84 का
आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा 3 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इसी तरह आपको 108 का भी करना है। 2 का भाग दिया 5 और 54 बार, फिर 2 का दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। ठीक है, इसी तरह आपको किसका ज्ञात करना है, 84 हो गया, 108 हो गया, 60 बच गया। ठीक है, 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। यानी अब आप 60 को क्या लिख सकते हो, 84 को क्या लिख सकते हो और 108 को क्या लिख सकते हो। 60 को देखो 2 की घात तो 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 लिख सकते हैं 60 को। 84 को 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 7 की घात 1 लिख सकते हैं। फिर 108 को 2 की घात 2, 3 की घात 3। ठीक है, बाकी है ही नहीं तो छोड़ो इसको। ठीक है, अब इसमें जो SCF, इसमें हम क्या लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं और क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। न्यूनतम घात और उभयनिष्ठ, तो यानी 60, 84 और 108 का SCF कितने, SCF। तो अब यहाँ पे देखो न्यूनतम घात लेते हैं, तो यहाँ पर देखो कॉमन है तीनों में, तो इनकी न्यूनतम घात 2 की घात 2 है। तीनों में है तो इसकी न्यूनतम घात 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 यानी 12। यानी एक कमरे में कितने विद्यार्थी बिठाए जा सकते हैं, 12 विद्यार्थी। एक कमरे में 12 प्रतिभागी बिठाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुल कितने हैं प्रतिभागी है, 252 है। तो कमरों की आपको संख्या ज्ञात करनी, कमरों की संख्या। यहाँ पे देखिए कुल प्रतिभागी है आपके 252 है और एक कमरे में बैठते हैं 12, तो 12 दूना 24, फिर 1 12 कम 12, यानी कितने कमरे होने चाहिए आपके, 21 कमरे होने चाहिए। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।